ये और वो एक बेटी है। करण और मेरी बेटी जिंदा है। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, चुप हो जाओ। झूठ बोल रही है। अरेस्ट तो कहा था, हम सबके सामने कहा था कि इसका बच्चा जो पैदा हुआ वो अनफॉर्चुनेटली मरा हुआ पैदा हुआ। ये झूठ बोल रही है। वो भी मेरे डैड के झूठ में से एक और झूठ था जो कि मेरे डैड ने बोला था। ओह माय गॉड, ये तो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। करण का एक और बच्चा। अब क्या करेगा करण? गोद ली हुई पीहू को रखेगा या सोनाक्षी के साथ जो बच्ची हुई उसे? इनफ, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। नहीं प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई रिक्वेस्ट, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। क्यों सुने हम तुम्हारी बात? किसी भी बात पर विश्वास क्यों करें? तुम्हारी विश्वास भी नहीं कर सकते। पता नहीं कब झूठ बोल रही हो, कब सच बोल रही हो। कुछ और नहीं मिला तो अब ये झूठ लेकर आ गई इस घर पे। सर आंटी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने आपको हर्ट किया है। मैंने प्रीता का दिल बहुत बार तोड़ा है, पर ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी पर्पसली नहीं किया है। मैंने कभी भी प्रीता को जानबूझ के हर्ट नहीं किया है। आंटी प्लीज। तुमने बार बार प्रीता को दुख पहुंचाया है, उसके दिल को ठेस पहुंचाई है, करण का विश्वास तोड़ा है। तुम अपने आप को दोस्त कहती हो, तुम दोस्त कहलाने लायक भी नहीं हो। बस करो अपना ये सब और जाओ यहाँ से। सर आंटी प्लीज, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक सच बताने आई थी कि मेरी बेटी जिंदा है, मेरी और करण की बेटी। वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि वो हर किसी को अपना बना लेती है, सबसे एक रिश्ता जोड़ लेती है। शी इज अ मिरेकल, शी इज गॉड गिफ्टेड। बस बहुत हो गया। कितना झूठ बोलोगी तुम, कितना झूठ। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चलो निकलो हमारे घर से, आउट। एक मिनट करीना, उसे बोलने दे, मुझे सुनना है। अगर ये बच्चे की बात है तो ये करण का बच्चा है, इस लूथरा परिवार का बच्चा है। बोलने दो उसे। क्या हो गया सबको? इसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं सब लोग। सरला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो हमेशा कहती हो ना कि तुम्हारी बेटियों की बड़ी फिक्र है तुम्हें। इन पे आंच भी आती है या कोई भी इन पे उंगली उठाता है तो तुम ढाल बन के उनके सामने खड़ी हो जाती हो। ये लड़की तुम्हारी बेटी की जगह लेना चाहती है। अब कुछ नहीं बोलोगी, चुपचाप इसकी बातें सुनती रहोगी। निकालो इसे इस घर से। नहीं, क्या बोलूं मैं इसे? आप ही बताइए ना करीना जी, मैं इससे क्या बोलूं? मैं तो इस पर विश्वास भी नहीं करती। किस मुंह से बात करूं मैं इससे? मैं तो इसे जानती भी नहीं ठीक से। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये करण की बहुत अच्छी दोस्त है और इसकी शादी के लिए आप सब लोग खुशी खुशी लोनावला गए थे। वहाँ प्रीता को जो भी दिक्कतें आई, इसने एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी मदद की, उसकी हमदर्द बनी। मैंने खुद जब फोन पर इसे देखा तो कितना सारे आशीर्वाद दिए और अब ये कह रही है कि एक बच्चा है जो जिंदा है। कैसे विश्वास करूं? उस बातों पर विश्वास करूं, उन बातों पर विश्वास करूं कि इस बात पर विश्वास करूं? कितना विश्वास करूं? आप ही बताइए ना, किस मुंह से इसे मैं कहूं कि यहाँ से चली जाए? आप सब क्यों नहीं बोलते इसे? आप सभी गए थे ना इसकी शादी में। करण, तुम बोलो इसको। प्रीता, तू क्यों नहीं बोल रही है कुछ भी? ये कुछ नहीं बोलती जा रही है और तुम लोग सुनते जा रहे हो। ये बोलना सुनना तो चलता ही रहेगा। मैं आप सबको करण और मेरी बेटी से मिलवाती हूँ। किसी को नहीं मिलना, चुप हो जाओ। बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। चलो निकलो हमारे घर से। मेरी करीना रुको। करीना दी, एक मिनट रुक जाइए ना। सोनाक्षी क्या बोलना चाहती है, एक बार उसकी बात सुन लेते हैं, जान लेते हैं। क्या सुनना चाहती है भाभी? आपको समझ में नहीं आ रहा? ये लड़की झूठ बोल रही है और आप इसे सपोर्ट कर रही हैं। आपको शायद इसकी प्लानिंग समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मुझे इस लड़की की प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। इसकी कोई बात नहीं सुननी। कोई बच्चा नहीं है इसका और करण का। बहुत हो गया, चलो। प्लीज प्लीज छोड़िए मुझे, छोड़िए। आप सबको जानना है ना मेरी बेटी कौन है? हाँ, करण का पास जानना है ना आप सबको? हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि आपकी पोती कौन है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। मैं आप सबको अपनी बेटी से मिलवाने आई हूँ और मैं मिलवा कर रहूंगी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो।
तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम दोनों की बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। तो आप झूठ क्यों बोल रही हो? तुम कोई बच्ची नहीं है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आती शर्म। किस बात की शर्म? जब मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ और मैं अपनी बेटी से मिलवाने आई हूँ, बस उसी से मिलवाना चाहती हूँ। क्यूट सी बेटी है मेरी, बहुत प्यारी बेटी है। सोनाक्षी, और मेरी बेटी का नाम है पीहू। पीहू, पीहू मेरी बेटी है। वही लूथरा खानदान की वारिस है। आप सब मुझे तो इस घर से निकाल देंगे, लेकिन अपने खून को नहीं निकाल सकते इस घर से बाहर। पीहू मेरी बेटी है। झूठ बोल रही है ये लड़की, झूठ बोल रही है। दीदी मामा। मामा क्या हुआ? ये पृथ्वी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे मॉम, मैं आपका फोन नहीं रिसीव कर रहा हूँ तो समझ जाओ ना कि मैं काम में बिजी हूँ। बार बार फोन क्यों कर रहे हो मुझे? अरे तुम्हारी मॉम नहीं, शर्लिन हूँ। अरे बेबी, तुम वो क्या है ना, तुम्हारा नाम फोन में मॉम के नाम से सेव्ड है, इसलिए नहीं उठा रहा था। एनीवेज, गेस करो इस वक्त मेरी मुट्ठी में क्या है? गेस करो। लूथरस की पूरी दुनिया मैंने अपनी मुट्ठी में कर ली है। ये देखो, उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, पूरी जायदाद, बिजनेस पेपर्स, सब कुछ मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ ना तो इन फाइल्स के जरिए उनको रोड पे ला सकता हूँ, भिखारी बना सकता हूँ उन लोगों को मैं। अरे तुम ये फाइल और पेपर की बात बाद में करना। जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, आई एम श्योर वो बात सुनकर तुम पागल हो जाओगे। अरे तो अगर ऐसी बात है तो जल्दी बताओ ना। ये जो पीहू लूथरस की लाइफ में सबसे बड़ी दुआ बनकर आई थी ना, वो ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बददुआ बन गई है। ये क्या बकवास कर रही हो यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इतनी प्यारी सी नन्ही मुन्नी क्यूट सी इनोसेंट सी बच्ची, वो कैसे बददुआ बन सकती है किसी के लिए? तुम्हें पता है कि करण और प्रीता की गोद ली हुई बेटी, उसके असली पेरेंट्स कौन है? करण लूथरा और सोनाक्षी, यानी कि सोना। What? हाँ, अरे इम्पॉसिबल यार। सब जानते हैं कि वो पीहू, वो इंड्यूस आई थी। उसके माँ बाप वो गिल्ली डंडा प्लेयर और सोनाक्षी कैसे हो सकते हैं? हो चुका है। सोनाक्षी आई थी और उसने घर में आकर सबको ये बात बताई है। सोनाक्षी घर आई थी, लूथरा हाउस आई थी? अरे आई थी नहीं, यहाँ पर ही है। फिर? और जिस तरीके से वो पीहू के बारे में बात कर रही है ना, मुझे तो यकीन है वो सच बोल रही है। ओ हो। तो इसका मतलब ये सोनाक्षी का प्लान था। किसी तरह वो गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता जी पीयू को अडॉप्ट कर ले। इस तरह से पीयू की एंट्री लूथरा हाउस में हो जाएगी और उसके पीछे पीछे सोनाक्षी भी लूथरा हाउस में एंटर कर जाएगी। सोनाक्षी जितनी स्मार्ट दिखती ना, उतनी स्मार्ट है नहीं। अगर स्मार्ट होती तो जिस दिन वो करण को गुड न्यूज देने गई थी ना, होटल में कि वो माँ बनने वाली है, तो सोफिया की बात सुन के वहां से भागती नहीं, सोफिया को वहां से भगा देती और करण की जिंदगी में एंट्री मार लेती। लेकिन उस डफर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तो और सोनाक्षी की डैड ने उसे झूठ बोला कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बच्ची तो जिंदा है। देखा जाए तो हर एक इंसान ने उसे धोखा ही दिया। और तो और वो शादी करने गई थी, वो लड़का भी उसे छोड़ के भाग गया। बेचारी की किस्मत ही खराब है। हाँ, उसके पास है ही क्या,
ले देके एक बेटी, और वो भी लूथरास के पास है। बेबी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अब होने क्या वाला है, होनी या अनहोनी? मेरा मतलब है लूथरास ना ऑलरेडी बहुत पैच हो चुके हैं ना उस बच्ची से, पीयू से। तुम्हें क्या लगता है कि उस बच्ची को जाने देंगे? क्यों ना, मुझे क्या लगता है कि जो लूथरास है ना, ये लोग पीयू को छोड़ेंगे नहीं। ये लूथरास पीहू से इतना प्यार करते हैं कि पीहू के सामने प्रीता का प्यार भी कुछ नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है सोनाक्षी अपने बच्चे का क्लेम करेगी? ऑफ कोर्स करेगी। चीख चीख के सबको बोल रही है कि पीहू उसकी बेटी है और वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। बेबी सुनो, अगर तुम्हें पूरा मेलोड्रामा देखना है ना, तो ये फाइल ऑफिस छोड़ो, जल्दी से लूथरास आ जाओ। क्यों, जब किसी का बिजनेस बर्बाद होता है ना, तब उतना दर्द नहीं होता है जितना घर की शांति भंग होने में दर्द होता है। तो ठीक, आ रहा हूं मैं लूथरास की बर्बादी का मसाला ब्लॉकबस्टर पिक्चर देखने के लिए। जल्दी आ जाओ, बाय। फैंटास्टिक। आप अंदर जाओ। हाँ? किसने रुलाया मेरी मम्मा को? आपकी मम्मा नहीं रो रही। आप जाओ अंदर, फिर थोड़ी देर में आप और मम्मा खेलेंगे, ठीक है? आप रोए हो? पीयू, मैं हूँ आपकी मम्मा। सोनाक्षी,